हाय। हाँ जी, जय हिंद सभी को, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जरा मुझे लास्ट बताइए कि हमने अभी तक कितना टाइप कवर कर लिया है। आज लगभग लगभग इस चैप्टर को खत्म करने की तरफ देखेंगे। कोशिश करेंगे कि आज फिनिश हो जाए। और अगर आज नहीं होता है तो कल तो फिनिश कर ही लेंगे इसको। तो मुझे एक बार जल्दी से बताइए कि कितना कवर करा दिया मैंने। कल प्रैक्टिस भी लगभग जितने भी आपको पढ़ाया था उस सब की प्रैक्टिस भी कवर हो गई थी मेरे हिसाब से। शायद इंटेरोगेटिव नहीं हो पाया था। ये रहा। इंटेरोगेटिव शायद नहीं हुआ था ना। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए इंटेरोगेटिव, पैसिव वॉइस जो इंटेरोगेटिव होता है। हाँ जी, ऑल क्लियर सभी को? हो गया है। वर्ब कॉम्प्लीमेंट भी हो गया है, चलो। अच्छा, मैंने बीच में से दो तीन टाइप अलग से करा दिया था। अब जरा यहां से आ जाओ। अगला टाइप है आपका पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है जी। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है यस और एक होता है नो। यस टाइप ऑब्लिक नो टाइप। यानी कि यस टाइप नो टाइप क्या होता है मैं इसको समझाता हूं। एक होते हैं ओपन एंडेड सेंटेंस। ओपन एंडेड होते हैं जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं। और एक होते हैं क्लोज एंडेड सेंटेंस। क्लोज एंडेड वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। अब इसके फॉर्मूले देखेंगे जरा। फॉर्मूला फॉर यस ऑब्लिक नो टाइप। यस ऑब्लिक नो टाइप, तो पहले यस नो टाइप। अभी नहीं, बस वही। यस ऑब्लिक नो टाइप। तो एक्टिव वॉइस देखो, एक्टिव वॉइस में यस नो टाइप का जो आपको फॉर्मूला मिलेगा वो क्या होगा? सबसे पहले आएगी इसमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगती है। फिर आती है मेन वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, एज इट इज रखना है, जो भी टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट जो है वो आगे आ जाएगा, लेकिन काम किसका करेगा? ये सब्जेक्ट का काम करेगा। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? हमेशा थर्ड फॉर्म। और बाय प्लस सब्जेक्ट कहां चला जाता है? लास्ट में चला जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको पोजीशन बदलनी है। ऑब्जेक्ट को आगे लाना है और सब्जेक्ट को पीछे भेज देना है। और जो टेंस अभी तक आपने चेंज किया उसी टेंस को आप चेंज करेंगे। टेंस के अकॉर्डिंग इसमें करेक्शन होगा। तो पहला सेंटेंस है इसमें, फर्स्ट है डू यू प्ले बिलियर्ड्स। तो देखिए डू डज से हमें समझ में आता है कि यह है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है इज एम आर में। अब मैंने इज क्यों लगाया? क्योंकि बिलियर्ड्स यहां पर किसका काम कर रहा था? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था। तो ये आगे आगे किसका काम करने लगेगा? सब्जेक्ट का काम करने लगेगा। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो बिलियर्ड्स कैसा होता है? सिंगुलर। और प्ले की तीसरी फॉर्म क्या होती है? प्लेड। और यू क्या हो जाएगा? बाय यू। अगला है डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? तो डू क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका क्या हो जाएगा? डू डज का इज एम आर। लेकिन क्योंकि मी का आगे आगे क्या हो जाएगा? आई। और आई के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? एम। तो एम आई नोन टू यू। अच्छा, नोन अपने पीछे बाय लेता नहीं है। तो नोन अपने पीछे क्या लेता है? टू। तो इसलिए मैंने इसमें क्या नहीं लगाया? बाय नहीं लगाया। डिड शी ग्राइंड स्पाइसेस, क्या उसने मसालों को पीसा? अब ग्राइंड की तीसरी फॉर्म क्या होती है? ग्राउंड होती है। आपको पता है ग्राउंड ग्राइंडेड नहीं होता है। अब डिड क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। तो या तो ये तो वही चीज है जो हम पढ़ के आए हैं, बस आपने असर्टिव को किस में कर दिया? इंटेरोगेटिव में कर दिया। स्पाइसेस कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। तो इसके अकॉर्डिंग वॉजवर में से क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है? वॉजवर। अब क्वेश्चन नंबर, ये आ गया नेक्स्ट, अगला प्रैक्टिस के लिए। हैज समवन मेड नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर योर स्टे, क्या किसी ने तुम्हारे स्टे के लिए आवश्यक अरेंजमेंट्स किए हैं? तो हैज क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो बीन लगाना पड़ेगा हमें कहीं ना कहीं, देखो प्रेजेंट परफेक्ट में। अच्छा, इसका चेंज करना पड़ेगा। तो चलो मेरे साथ फटाफट कमेंट बॉक्स में इसको, इसका पैसिव बना के बताओ क्या बनेगा। तो सबसे पहले मैं हैज की जगह तो लूंगा हैव। अब मैंने हैव क्यों लिया, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि यहां पर मैंने इसको हैव क्यों लिया। क्योंकि मेरा जो आगे ये ऑब्जेक्ट था ना, ऑब्जेक्ट कौन था? नेसेसरी अरेंजमेंट्स। तो ये आगे आ जाएगा हैव नेसेसरी अरेंजमेंट्स बीन मेड। हैव नेसेसरी अरेंजमेंट्स बीन मेड फॉर योर स्टे, तुम्हारे स्टे के लिए। फॉर योर स्टे।
तुम्हारे स्टे के लिए, किसके द्वारा, बाय समवन। अब हमें समवन नहीं पता कौन है, तो समवन को आप यहीं छोड़ दो, इंडेफिनिट प्रोनाउन को आप एज इट इज छोड़ सकते हो, बाय प्लस समवन लिखने की जरूरत नहीं है, आप एज इट इज, इतना क्वेश्चन आएगा पेपर में, आंसर इतना ही लिख सकते हो। अब कोई बच्चा कहे सर हैज का आपने हैव क्यों किया, तो मेरे भाई समवन सिंगुलर था तो इसके अकॉर्डिंग हैज आ जाएगा, लेकिन अरेंजमेंट्स प्लूरल था तो इसके अकॉर्डिंग हैव आ गया। और आप जानते हो कि परफेक्ट की जान किस में बसी होती है, बीन में, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। बीन है ना सभी का। चलो, एक क्वेश्चन 100% आना है यहां से, एक क्वेश्चन पक्का कर लो मजबूत यहां से, शैल वी हेल्प द पीपल। तो देखिए, अब यहां पर शैल है ना, तो लेकिन वो शैल वी के हिसाब से है, बट यहां पर ऑब्जेक्ट कौन है, पीपल, तो मैं शैल का क्या करूंगा, अब बताओ जल्दी से ऑप्शन में, मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं, शैल लगाऊं या विल लगाऊं, बताओ जल्दी से, क्योंकि आगे आएगा द पीपल, द पीपल। अब मॉडल है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, बी, और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या लगेगी, हेल्प्ड बाय एनी मीन्स, किसके द्वारा, बाय अस, हमारे द्वारा, तो ये ले लो लास्ट में, बाय अस, क्वेश्चन मार्क। बस मुझे तुम ये बता दो, पेपर में आपको यही कंफ्यूजन करेगा कि यहां शैल आएगा या विल आएगा, पीपल के अनुसार, वी के अनुसार तो शैल है, ये तो सबको पता है, लेकिन पीपल के अनुसार शैल आएगा विल आएगा, ये बताना। कैन एनीवन चेंज द प्रेजेंट सेटिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी, क्या आज की प्रेजेंट हालत को कोई बदल सकता है, तो देखिए, कैन का तो कोई चेंज नहीं होगा, कैन का कैन ही आ जाएगा, मॉडल कोई चेंज नहीं होता, शैल विल में तो थोड़ा चेंज भी होता है, तो कैन एनीवन चेंज द प्रेजेंट सेटिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो यहां पर आ जाएगा कैन द प्रेजेंट सेटिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी बी चेंज्ड बाय एनीवन, एनीवन को ना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, क्वेश्चन मार्क, यहां तक भी चल जाएगा, बाय प्लस इंडेफिनिट प्रोनाउन छोड़ भी सकते हो। ठीक है भाई। अच्छा, मैंने क्या चीज काम की बात बताई, इसमें मॉडल सेम रहेगा, लेकिन मॉडल के पीछे मॉडल की जान होती है, क्या होती है, बी, बी का आना बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में शैल नहीं आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा विल, विल द पीपल, समझ में आ गया, क्या आएगा, विल, विल द पीपल, तो आंसर यहां हो जाएगा विल। ठीक, नेक्स्ट। तो ये तो था हमारा डब्ल्यू, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। अब मैं चाहता हूं, एक क्वेश्चन देना चाहता हूं आपको, तो आप जल्दी से एक क्वेश्चन लो और फटाक से इसको मुझे सॉल्व करके दिखाओ। लिखो, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है, क्वेश्चन मार्क, जल्दी से दोनों का आंसर दो मुझे, क्या बनेगा। नेक्स्ट, वॉज द बॉय प्लेइंग फुटबॉल, दोनों क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, फटाफट जल्दी से दोनों का आंसर दे दो। एक और ले लेते हैं, शुड वी कट ट्रीज, शुड वी कट ट्रीज, चलो तीनों क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या होगा। हम्म, 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 हम्म।
हाँ जी, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, तो क्या बनेगा इसका? सबसे पहले हैव का क्या हो जाएगा? हैज योर होमवर्क बीन। अच्छा, मैंने हैज क्यों लगाया, जरा कोई ये बताओ मुझे, किसकी वजह से लगाया? होमवर्क सिंगुलर है तो हैज बीन कंप्लीटेड बाय यू। ठीक है। वॉज द बॉय प्लेइंग फुटबॉल, तो वॉज का वॉज ही रहेगा। अब क्यों रहेगा वॉज का वॉज? क्योंकि बॉय भी सिंगुलर है और फुटबॉल भी सिंगुलर है, तो वॉज फुटबॉल। अब क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो क्या लगेगा इसमें? बीइंग प्लेड बाय द बॉय, क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, तो ये आपका बन गया। अगला क्वेश्चन, शुड वी कट ट्रीज, क्या हमें पेड़ों को काटना चाहिए? तो क्या बनेगा? शुड ट्रीज, तो देखिए ये शुड मॉडल शुड थोड़ी ना चेंज होगा, शुड ट्रीज बी कट बाय अस, शुड ट्रीज बी कट बाय अस, क्या पेड़ काटे जाने चाहिए हमारे द्वारा? विल कब यूज होगा वहां पर? देखो, जब आई और वी दिया हो आपको, तब तो आप यूज करेंगे शेल, और बाकी सब्जेक्ट के साथ बाकी कोई भी सब्जेक्ट, एनी अदर सब्जेक्ट। एनी अदर का मतलब है आई और वी को छोड़ के बाकी सबके साथ क्या लेंगे आप? विल। चलिए, अगला है आपका पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन डब्ल्यू एच वर्ड। अब डब्ल्यू एच वर्ड से आप लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे, कुछ नहीं है, सारा वही खेल है, सिर्फ आपको डब्ल्यू एच वर्ड ऐड करना है और कुछ नहीं करना। देखो, तरीका समझाता हूं, क्योंकि तुम मेरे ही प्यारे बच्चे हो तो तुम्हें बहुत आसानी से समझाऊंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये देख लो, अगर मैं हाउ को हटा दूं तो क्या तुम्हें वही नहीं दिखाई दे रहा जो तुमने अभी तक पढ़ा है? कैन ही डू दिस वर्क, बताना इसका क्या बनेगा? कैन ही डू दिस वर्क, इसका पैसिव वॉइस बना के बताओ कमेंट बॉक्स में। कैन ही डू दिस वर्क का पैसिव वॉइस क्या बनेगा? बीन रह गया क्वेश्चन नंबर 3 में, एक सेकेंड, बीन कहां रह गया? बीन, बीइंग यहां लगा दिया, यहां बीन लगा दिया 3 में। अबे इसमें तो बीन आएगा ही नहीं, यहां तो मॉडल है, बी आएगा। सही तो है, और इससे पीछे सब सही है। देखो, तुमने कहीं मिस्टेक कर रखी है। कैन ही डू दिस वर्क, तो क्या बनेगा? कैन का कैन, कैन दिस वर्क बी डन, कैन दिस वर्क बी डन, ये बनेगा। और किसके द्वारा? पूरा लिखना है तो लिख दो, कैन दिस वर्क बी डन बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, अब देखो यहां से, और हाउ लगा लो, हो गया खत्म। डब्ल्यू एच वर्ड को नीचे उठा, इससे आसान, अरे लो, इससे आसान क्या होगा? डब्ल्यू एच वर्ड को उठा के नीचे रख दो सीधा सीधा। इससे बात कुछ मजे में हो सकती है, बताओ? लो, लो, अरे तो बना के दे रखा है इसने। अब ये रहा, देखना जरा, डिड शी बाय दिस पेन, तो वॉज, डिड का क्या हो जाएगा? वॉज वर में से वॉज, दिस पेन बॉट बाय हर, बात खत्म। और वेयर का क्या होगा? वेयर का वेयर हो जाएगा। लो, इससे बात मजे में तो कुछ हो ही नहीं सकती। अब जल्दी से मेरा एक क्वेश्चन करके बता दो, व्हेन विल द टीचर टेक मैराथन, व्हेन विल द टीचर टेक मैराथन, बताओ। लो, आसान कर दो इसे, डब्बे में बंद कर दो। हो गया डब्बे में बंद।
अब बना दो बस इसका। अब तो कुछ है ही नहीं, एक डब्बा उठा के दूसरा डब्बा यहां रख दो, वैन का वैन, कहानी खत्म। ये लो, इसको बना दो जल्दी से। एक और एग्जांपल लो। Why did she slap you? क्वेश्चन मार्क। तो वाई, लो भाई, वाई को डब्बे में बंद कर दिया नीचे भी। अब बना दो जरा, डिड शी स्लैप यू, क्या बनेगा इसका? दोनों सेंटेंस का इंतजार कर रहा हूं मैं आपके आंसर का। हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब तो दूसरा टाइप वाला चलेंगे बस इसमें। When will the marathon be taken by संजीव ठाकुर? अबे मैंने टीचर कहा है, नालायक आदमी। तो सबसे पहले विल आ जाएगा, when will the marathon, sorry, when will marathon be taken by the teacher? हो गई बात क्लियर? Why did she slap you? चलिए, तो why, अब देखो did past indefinite है ना, तो was were में से आएगा। were, you के हिसाब से were आएगा ना, were you slapped by her? लो, हो गया खत्म। 17 घंटे की मैराथन कब लाओगे? अच्छा, चलो भाई, अब आते हैं हु। ये तो बहुत आता है पेपर में। देखो यार, 17 घंटे की मैराथन अगर मैं एक साथ लेता हूं ना, तो फिर होता है हेल्थ इश्यूज। ले तो लेता हूं, लेकिन वो हेल्थ इश्यू इतना खराब हो जाता है, फिर आगे काम करने लायक नहीं होते, कई दिन दिक्कत होती है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि 17 घंटे की मैराथन एक दिन लेने से अच्छा है कि इसे 4-4 घंटे में डिवाइड कर दें। 4-4-4, तो ऐसे करके 4-4-4, और तुम रिवीजन भी कर लोगे। क्या कहते हो बताओ जल्दी से? 4-4-4-5, लास्ट वाली 5 में ले देंगे, 4-4-4-5। अब देखो हु, ये हु भी तो डब्ल्यू एच वर्ड है, बट ये ऐसा क्या है इसमें जो ये बाकी सबसे अलग है? तो देखो इसमें क्या है कि हु खुद अपने आप में किसका काम करता है? सब्जेक्ट का काम करता है। और ये क्या हो गई? वर्ब। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो आप इस डब्ल्यू एच वर्ड को ना, जैसे अभी तक डब्ल्यू एच वर्ड हटा दे रहे थे, तो आप इसको अलग हटा के बना नहीं सकते, क्योंकि इसका रोल है सेंटेंस में। अभी तक जो डब्ल्यू एच वर्ड आपने लिया था ना, जैसे आप अगर वैन को हटा दोगे तो इसका सीधा सीधा बन जाएगा, वाई को हटा दोगे तो इसका सीधा सीधा बन जाएगा, लेकिन हु नहीं हट सकता। क्यों नहीं हट सकता? क्योंकि ये सब्जेक्ट का रोल निभाता है। अगर तुमने सेंटेंस से सब्जेक्ट ही निकाल दिया तो पैसिव कैसे बनेगा? नहीं बन सकता ना। तो अब ध्यान से सुनो, तो हु जब सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? होम। पैसिव में होम, लेकिन प्रपोजिशन के बाद ही तो होम बनेगा। आगे बात समझ में? और हेल्पिंग वर्ब, आपकी हेल्पिंग वर्ब लिख जाएगी। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा। और वर्ब की कौन सी फॉर्म? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन मेरा स्टाइल थोड़ा सा अलग है इसको पढ़ाने का। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं लिखता हूं हु, प्लस में लिखता हूं वर्ब, और प्लस में लिखता हूं ऑब्जेक्ट। और देखो कैसे आसान बनेगा ये। सबसे पहला काम क्या करना है तुमने, इसको ऐसे मान लो, इस हु को ना आप यू ले लो। मैंने हु को ही मान लिया, सब्जेक्ट में ही मान लिया। ही मान लिया तो क्वेश्चन मार्क हट गया, फुल स्टॉप बच गया। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, यही तो बनेगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो आगे आ जाएगा, ठीक है। प्लस हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस, अब ये देखो जरा यहां पर, ये जो ही है, ही का बाय के बाद क्या हो जाएगा? हिम। लेकिन जो हु है, हु का क्या हो जाएगा? होम। लो जी, हु का होम हो गया।
तो आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। लेकिन क्वेश्चन मार्क लग गया तो ये बाय होम एंड में नहीं आएगा, कहां आएगा, सबसे पहले आएगा। तो इसका एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है ना, वो फिर क्या तैयार होता है, वो स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले आ जाएगा आपका प्रपोजिशन होम प्लस, अब इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा जो सब्जेक्ट काम कर रहा है, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखना जरा, जिस चीज को हम रटते थे ये वही स्ट्रक्चर नहीं तैयार होगी क्या। क्लियर है बात, बताओ, ये मेथड से समझ में आ गया, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा कि भाई बाय होम। लेकिन आप तो ये भी समझ में आ गया ना कि बाय होम क्यों हुआ, क्योंकि हो इसमें सब्जेक्ट का काम करता है, इसीलिए उसका ऑब्जेक्ट क्या बना, बाय होम बन गया। ठीक है, अब मैं आपको आंसर्स देता हूं जरा फटाफट। चलिए, ये तो बना के दे दिया आपने, है ना, ये भी बना के दे दिया। बाय होम आर यू हेल्प, तो हु हेल्प्स यू, तो एक ऐसा सेंटेंस जिसको आपको खुद बनाना पड़े। हु कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस, बाय होम कैन दीज क्वेश्चंस, हु वाज लेइंग द टेबल, तो ये बनाओ। क्वेश्चन नंबर 4 बनाओ, हु वॉज लेइंग द टेबल, टेबल को कौन लगा रहा था। और फिर ये हु टॉट मैथमेटिक्स, हु हैज ब्रोकन द ग्लास, हु हैज रिटर्न द बुक्स ऑफ, रिटर्न नहीं था, ये रिटर्न है, लिखना, WRITTEN, रिटर्न। चलो पहले तुम ये बनाओ, हु वॉज लेइंग द टेबल, तो हु का क्या हो जाएगा, बाय होम, बाय होम। अब देखो, टेबल है तो वॉज का वॉज ही रहेगा, वॉज द टेबल, कॉन्टिन्यूस है तो बीइंग, और ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लेड, ले का थर्ड फॉर्म लेड। चलो, पांचवे का, छठे का और सातवें क्वेश्चन का मैं इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का। बैकलॉग की क्लासेस क्यों नहीं मिल रही हैं। बैकलॉग की क्लासेस बेटा एप्लीकेशन पे मिलती हैं, एप्लीकेशन का नाम है कैरियर डिफेंस एकेडमी। आप कैरियर डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, वहां पर आपको इंग्लिश का सिलेबस मिलेगा, उस सिलेबस में आपको सारी वो मिलेंगी। ठीक है, और जिन बच्चों ने एप्लीकेशन पे सिलेबस खरीदा हुआ है वो थोड़ा ध्यान दें। आज एप्लीकेशन पे, अभी ये क्लास जैसे मेरी खत्म होगी ना 12:10 पे, तो उसके बाद 12:30 पे मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। उसमें मेरी 1 आवर की क्लास है, 1 घंटे की क्लास है। प्रपोजिशन के जो क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस की शीट, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की शीट सॉल्व कराऊंगा, वहां पर जो बची है वो सॉल्व करा दूंगा। चलिए, तो हु हैज टॉट मैथमेटिक्स, तो सबसे पहले क्या बनेगा, बाय होम, बाय होम वॉज मैथमेटिक्स सॉल्व्ड, बाय होम वॉज मैथमेटिक्स सॉल्व्ड, हो गया। अच्छा, सॉल्व्ड नहीं, टॉट, टॉट। ठीक है, मैंने वॉज क्यों लगाया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है मेरे भाई, वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म। हु हैज ब्रोकन द ग्लास, तो बाय होम हैज द ग्लास बीन ब्रोकन, बीन इसलिए लगाना है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है। हु हैज रिटन, तो बाय होम हैज द बुक ऑफ मीरदाद, MIRDAD, मीरदाद बीन रिटन, किसके द्वारा, फिर से समझ में आ गया। हैज के बाद मैंने बीन क्यों लगाया, क्योंकि आपको यह बात बहुत अच्छे से पता है कि परफेक्ट जब भी आता है तो परफेक्ट में किसका इस्तेमाल होता है, बीन का इस्तेमाल होता है। किसका, बीन का इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर क्या बाय को लास्ट में भी लगा सकते हैं, तो
अगर आप कमेंट बॉक्स में कहो तो ये वाला उसका डाउट भी क्लियर कर दें, आपका भी डाउट दूर हो जाएगा कि क्या हम बाय को यहां से हटा के लास्ट में ले जा सकते हैं। तो कोई एक एग्जांपल उठा लो, ये उठा लो, बाय होम वॉज मैथमेटिक्स टॉट। कमेंट में लिख के बताओ। जैसे ये था आंसर, बाय होम वॉज मैथ्स टॉट, ये था आंसर, है ना, ये मेरा आंसर था। लेकिन अगर मान लो इसके अलावा क्या और ऑप्शन भी हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। हम इस बाय को उठा के कहां ले जाएंगे? लास्ट में ले जाएंगे। लेकिन ऐसा करने से होगा क्या? अगर मैंने यहां से बाय हटा दिया तो ये बाय की वजह से हु का क्या हुआ था? होम हुआ था। तो फिर इसमें आंसर क्या होगा? होम वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा, हु वॉज मैथ्स टॉट बाय। लो, बाय लास्ट में चला गया। अब इसका मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगर तुम इसे वापस कहो वैसे ही लाने के लिए, तो जैसे ही मैं बाय को स्टार्टिंग में लाऊंगा, फिर बाय हु की जगह, क्योंकि हु प्रपोजिशन के बाद सब्जेक्ट इसमें चेंज होता है ऑब्जेक्ट में, तो फिर बाय होम हो जाएगा। ठीक है जी। लो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से बना के बताओ। लिखो, हु इज टीचिंग द स्टूडेंट्स। हु इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, इसका मुझे दो तरीके से बनाओ, बाय होम से भी बनाओ और हु से भी बनाओ, दोनों तरीके से। मैं आपके दोनों आंसर का इंतजार कर रहा हूं। टेलीग्राम चैनल तो भाई वो डाली तो है मेल, लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रहे हो। क्रिस्टल क्लियर, पहले आंसर दो जरा, फिर क्रिस्टल क्लियर तब करना। भाई जो सर बता रहे हैं इसमें बीन क्यों नहीं होगा? जो सर बता रहे हैं इसमें बीन इसलिए नहीं होगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट में बीन का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है जी। और ये है प्रेजेंट परफेक्ट, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, तो दोनों में बीन का इस्तेमाल हो रखा है, इसमें बीन का इस्तेमाल नहीं है। ठीक है। बीन का इस्तेमाल कहां होता है ये तो पता होगा ना, परफेक्ट टेंस में बीन का इस्तेमाल होता है। चलो देखो इसका आंसर, सबसे पहले क्या आएगा? बाय होम, बाय होम आर द स्टूडेंट्स टॉट। नेक्स्ट, अब बाय को हटा दूं तो क्या बचेगा? हु आर द स्टूडेंट्स बीइंग टॉट, और लास्ट में क्या आ जाएगा? बाय। यहां मैंने बीइंग छोड़ दिया शायद, बाय होम आर द स्टूडेंट्स बीइंग, क्योंकि अच्छा बीइंग क्यों लगाया है जरा ये बताना, क्यों लगाया मैंने बीइंग? कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है? बीइंग। दोनों आंसर मैच करो। होम आर द स्टूडेंट्स टॉट बाय, बेटा एक तो होम का तो हु होगा और बीइंग छोड़ दिया, तो आंसर गलत है फिर। जो मेरे आंसर हैं इन दोनों से मैच करो। ठीक है जी। नेक्स्ट, चलिए अगला सेंटेंस क्या है? अगला टाइप है आपका होम। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? हु। जब हु था तो पैसिव में होम हो गया, जब एक्टिव में होम होगा तो पैसिव में होम का क्या बन जाएगा? हु। क्यों बन जाएगा? इसका कोई आपसे रीजन पूछने लगे या ऐसे ही तुक्का मार रहे हो तो आप कहोगे सर ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का बनता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो है प्रिपोजिशन के पीछे जाके लास्ट में क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। ये कहने को सब्जेक्ट है, लेकिन है तो क्या? एक तरीके से ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और हेल्पिंग वर्ब तो टेंस के अनुसार चेंज होगी, और मेन वर्ब की तो हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। तो सारा खेल इसमें हु का है। और कहो तो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं, जब भी हु से सेंटेंस स्टार्ट होगा ना, तो इसमें पैसिव वॉइस में ध्यान रखना, हु सब्जेक्ट है ना, और हु अपने आप में कैसा सब्जेक्ट होता है? सिंगुलर। तो इसीलिए इसके बाद आने वाली वर्ब भी कैसी हो जाती है? सिंगुलर। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो सर कि इसमें जब हु से सेंटेंस बनेगा तो सिंगुलर ही आएगा? जी हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूं, इसमें आंसर सिंगुलर ही होगा। है?
आज एमटीएस का तो बच्चों का पेपर हो ही रहे हैं लगभग, अब तो एयरफोर्स का डाल दो। अच्छा, कल एयरफोर्स का डाला था। चलो आज भी डाल दो एमटीएस का एक मॉक टेस्ट है, लेकिन एयरफोर्स का भी तैयार कर दो। एयरफोर्स का तो अब रेगुलर डालो, क्योंकि इनका पेपर 20 तारीख से है। कब से है पेपर? 20 से है शायद, है ना। अब एयरफोर्स का डेली डालो है? हाँ, तो एयरफोर्स का डेली डालो, बना लो, है ना। फिर मेरे को जल्दी दे देना, मैं चेक कर लूंगा एक बार प्रूफ रीडिंग के लिए। हाँ भाई, ये समझ में आ गया। हु सिंगुलर होता है इसीलिए सिंगुलर वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब इसमें सिंगुलर रहेगी। जैसे कि पहला एग्जांपल, whom हैव यू इनवाइटेड, तुमने किसे इनवाइट किया, तो whom हो गया क्या ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या होगा हु। अब हु सिंगुलर है तो हु के साथ हैज ही आएगा। बीन इनवाइटेड बाय यू, whom वर दे टीचिंग, तो इसका बताओ क्या बनेगा, whom का क्या हो जाएगा हु, वर का क्या हो जाएगा हु के अकॉर्डिंग सिंगुलर, हु वॉज बीइंग, कॉन्टिन्यूस है तो बीइंग, और टीचिंग का थर्ड फॉर्म टॉट बाय देम, उनके द्वारा, टॉट बाय देम। अच्छा, ये तो ये बना ही रखा है लो। Whom does the president of the USA extol, extol का मतलब प्रशंसा करना, किसकी प्रशंसा उसने की, तो बताओ whom का क्या बनेगा who। डू डज को किस में चेंज करते हैं, इज एम आर में, तो who सिंगुलर है तो इज, who is extolled by the president of the USA, बन गया। whom did you arrest, whom did you arrest, क्वेश्चन मार्क, तो whom का क्या बनेगा who। चलो जल्दी बताओ फटाफट, आगे क्या बन लिखूं, हु के बाद क्या लिखूं यहां पर, हु, दे भी दिया आंसर, बहुत तेज हो रहे हो भाई। हु वॉज अरेस्टेड, इतने खतरनाक कैसे हुए तुम, हु वॉज अरेस्टेड बाय यू। अब हु सिंगुलर है ना, तो वर तो आएगा ही नहीं, वॉज ही आएगा इसमें। लो जी, इसका मतलब होम भी खत्म हो गया। अब आ जाओ हाउ मच पे। होम का एक एग्जांपल दे दूं अगर कहो तो, लो, होम डू यू लाइक, बनाओ जल्दी से। नेक्स्ट, होम विल द पीपल वोट। चलो दोनों सेंटेंस का आंसर मुझे फटाफट दे दो। हाउ मच, पहले आंसर ही दे दो मुझे जरा, बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। तो देखो, होम का सबसे पहले क्या लोगे आप हु, डू डज मतलब इज एम आर, और हु सिंगुलर है तो इज, थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाय यू। होम विल द पीपल वोट, किसे लोग वोट करेंगे, तो होम का क्या हो जाएगा हु, विल का क्या ही रहेगा मॉडल का विल, हु विल बी वोटेड बाय द, बाय द पीपल। मैच करो अपने आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मच प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट का काम तो ये कर रहा है ना, तो इससे एक बात कंफर्म होती है कि हाउ मच के बाद आने वाला नाउन किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो पैसिव वॉइस में हाउ मच के बाद आने वाला नाउन, जब ये ऑब्जेक्ट है तो यहां किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का।
और हाउ मच अपने पीछे क्या लेता है, अनकाउंटेबल नाउन। तो ये कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। तो ये कैसा सब्जेक्ट बैठेगा, सिंगुलर। तो इसमें भी ये कैसी वर्ब होने वाली है, सिंगुलर। हेल्पिंग वर्ब। तो एक बात तो कंफर्म हो गई, और जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। और मेन वर्ब की हमेशा क्या रहेगी, थर्ड फॉर्म। तो ये तो हु की तरह ही हो गया बिल्कुल। भाई यहां होम था, यहां हु आ गया, और हु सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर। यहां हाउ मच अनकाउंटेबल है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट। अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल ही रहेगा, तो ये सिंगुलर रहेगा। तो ये तो बिल्कुल सेम सिमिलर बात हो गई। लो तो एग्जांपल, हाउ मच वाटर शुड वी ड्रिंक। अच्छा अब तो मॉडल आ गया, तो मॉडल तो चेंज ही नहीं होता, सेम रहेगा। तो हाउ मच वाटर, इतना तो सेम ही रखना है, इसका कोई चेंज नहीं करना। हाउ मच वाटर, शुड का शुड, मॉडल के पीछे बी, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक, बाय अस, वी का क्या हो जाएगा, बाय अस। हाउ मच वर्क डिड द वर्कर्स कंप्लीट। दो क्वेश्चन तुम्हारे लिए हैं, अबे दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे फटाफट दे दो, दोनों क्वेश्चन। सर बीन और बीइंग वाला एक्सप्लेन कर दो। देख मेरे भाई, अगर टेंस आता है कॉन्टिन्यूस, इसका मतलब शुरुआत से नहीं पढ़ा तुमने। अगर आता है टेंस कॉन्टिन्यूस, तो पैसिव में लगेगा बीइंग। अगर आता है आपका परफेक्ट, तो आपका आंसर लगेगा, पैसिव में लगेगा बी, बीन। ठीक है जी। और अगर आता है आपका मॉडल, तो मॉडल के पीछे आपको पैसिव में लगाना पड़ता है बी। ये तीनों बात अपने दिल दिमाग में उतार लो, तीनों बातें। आ गया समझ में, थैंक यू, ओके। देखो हाउ मच वर्क, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, हाउ मच वर्क। अब ये डिड है ना, तो वर्क अनकाउंटेबल है, तो वॉज, पास्ट इंडेफिनिट को वॉज वर्ब में, वॉज कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म कंप्लीट की, कंप्लीटेड। अब किसके द्वारा, ये लास्ट में लगा दो, बाय द मजदूर, वर्कर्स। लो, हटा दो इसको यहां से। नेक्स्ट, हाउ मच मिल्क, ये तो एज इट इज उतारना पड़ेगा आपको, सेम। हाउ मच मिल्क, अब डू मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर लेगा, मिल्क के अकॉर्डिंग इज। नीड का थर्ड फॉर्म नीडेड बाय देम, खत्म। एग्जाम की तैयारी कैसी है सबकी, आरती कुंतल।
बेटे आपको छोड़कर बाकी सब की बढ़िया चल रही है। आप दूसरों की तैयारी पूछने में लगे रहो, ये पेपर निकाल लेंगे 10-15 दिन बाद, और फिर ये मेरे से मिलेंगे यहाँ जीडी में। तुम वहीं बैठी बैठी फिर पूछती रहना जीडी की तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, तो इतना फोकस तुम इन पे पूछने में लगाया है तुमने बच्चे, इतना तुम पढ़ने में ना लगा लोगी। एक्टिव स्ट्रक्चर, पैसिव स्ट्रक्चर। अब तुम्हारा डब्ल्यू वाला जो मेन पेपर में आता है, वैसे कराने के लिए इसमें विच भी होता है, हाउ मैनी भी होता है, बट एज यू नो वेरी वेल कि मैं नहीं कराता, क्योंकि वो एग्जाम में तुमसे नहीं पूछे जाते, आज तक नहीं पूछे गए, तो इसीलिए मैं उनको स्किप कर देता हूं, क्योंकि वो जरूरत नहीं है। और अननेसेसरीली बहुत सारी चीजें अननेसेसरीली पढ़ाना मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि वो टाइम वेस्ट करना आपका, ऐसे तो कराने को दुनिया बहाजान की चीजें हैं, है ना, तो उनका कोई फायदा भी नहीं है, वो यूजलेस चीजें हैं, टाइम वेस्ट करने वाली चीजें हैं। ठीक है, अब सीधा आते हैं अगले टॉपिक पर। एक्टिव स्ट्रक्चर, अगर लेटस से सेंटेंस स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा? लेटस से। अगर आपका सेंटेंस लेटस से स्टार्ट होगा, इसे ग्रामेरियन की लैंग्वेज में यूनिवर्सल विश कह देते हैं। क्या कह देते हैं? यूनिवर्सल विश। इसको देखो जरा फटाफट। ठीक है जी, तो लेटस से सेंटेंस जब स्टार्ट होगा, तो इसके बाद आएगी वर्ब की बेस फॉर्म, और प्लस पीछे आएगा ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये आपको देखना है। तो ये बनेगा इट इज सजेस्टेड से। किससे बनेगा? इट इज सजेस्टेड। इट इज सजेस्टेड दैट, ये सब में रहेगा। बस आपको अस का क्या करना है? वी। मॉडल कौन सा लगाना है? शुड। और वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एज इट इज करना है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मुझे इसका पैसिव बना के बताओ। लेट अस let us save let us save the environment. Let us save the environment. चलिए पैसिव बनाओ भाई जल्दी से। Let us save the environment. खुशी चहर, हाँ जी, इट इज सजेस्टेड या प्रपोज दोनों ले सकते हो, बट एग्जाम में जाता सजेस्टेड ही देता है, तो इसीलिए बताया। बाकी दोनों ऑप्शन ले लोगे, कोई इश्यू नहीं है। हट पागल है। वेरी नाइस। लेट अस सेव द एनवायरमेंट, तो देखो क्या बनेगा। इट इज सजेस्टेड, इट इज, हाँ जी, ठीक है। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सेव द इन्वायरमेंट। ठीक है भाई, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सेव द इन्वायरमेंट। लेट अस प्ले, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले। लेट अस डांस, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस। लिखो, एक और बनाओ जल्दी से। लेट अस, लेट अस सपोर्ट आर एथलीट्स। वो देखा होगा आप लोगों ने, जंतर मंतर पे धरना कर रहे हैं बेचारे। पहले मेडल लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है? किनको? पुलिस ने उठा लिया? गलत है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। यू आर सजेस्टेड, नहीं बेटा, यू आर पर्सनली किसी को सजेस्ट थोड़ी ना कर रहे हैं। लेट अस सपोर्ट आर एथलीट्स, तो क्या बनेगा? इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सपोर्ट
आर एथलीट्स। ठीक है मेरे भाई। फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा, हाँ बेटा राज, फ्री मॉक टेस्ट एप्लीकेशन में मिल जाएगा। आज की क्लास का अंतिम टॉपिक और सबसे बेहतरीन, और पेपर में सीधा छपेगा, पेपर में रखा हुआ मिलेगा, ये कौन से की मीटिंग में मिलेगा ये तो तुम्हारी किस्मत है। अब सुन लो फटाफट जल्दी से। तो सबसे पहले आपको इसकी स्ट्रक्चर एक्टिव में क्या मिलेगी वो सुन लो। ये है हमारी रूड वर्ब्स, फील, टेस्ट, स्मेल, साउंड, ठीक है। इन्हीं में से आता है चारों में से पेपर में। नाउन या प्रोनाउन आपको सब्जेक्ट के रूप में मिलेगा। इसके बाद इन चारों में से आपको एक वर्ब मिलेगी, फील, टेस्ट जो भी है, और प्लस पीछे क्या मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा। अब इसका पैसिव कैसे बनाओगे, मैं इसका पैसिव देखो यहीं सिखाता हूं आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये नाउन या प्रोनाउन एज इट इज लिखना है। नाउन या प्रोनाउन एज इट इज लिख दोगे। वैसे तो प्रोनाउन क्या नाउन ही रहता है इसमें, ठीक है। प्लस, लेकिन सब्जेक्ट लिख देता हूं मैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर, वॉज वर। एक्टिव है तो इज एम आर और पैसिव है तो वॉज वर, प्लस एडजेक्टिव आ जाएगा पहले, ये एडजेक्टिव पहले आ जाएगा, प्लस कंजक्शन व्हेन, प्लस कंजक्शन व्हेन, प्लस सिंगुलर है तो इट और प्लूरल है तो दे, बस दोनों में से आएगा, सिंगुलर है तो इट, प्लूरल है तो दे, प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब ये वाली, इनमें से जो भी यहां वर्ब लिखी होगी उसी की थर्ड फॉर्म। ये आपका प्रोसेस होगा। एनडीए की क्लास बेटा ऑफलाइन चल रही है अभी, अभी ऑनलाइन नहीं स्टार्ट हुई है। नाउन या, अच्छा ये तो वो टाइप है जो मैंने अभी तरीका बताया, तो मैं आपको सीधा एग्जांपल दे देता हूं। द सरफेस फील्स स्मूथ, तो देखो सबसे पहले द सरफेस का द सरफेस लिख दिया आपने, इज एम आर मैंने कहा था, तो उसके बाद सिंगुलर है तो इज, सीधा एडजेक्टिव उतार के रख दो, द सरफेस इज स्मूथ व्हेन। अब एक तो तरीका ये होता है डायरेक्ट व्हेन के बाद थर्ड फॉर्म लगा दो, व्हेन फेल्ट, या दूसरा तरीका होता है व्हेन इट इज फेल्ट, क्योंकि सरफेस सिंगुलर है तो ये भी। पेपर में दोनों तरीके आते हैं, कोई सा भी आ सकता है, व्हेन फेल्ट या व्हेन इट इज फेल्ट। अ मैंगो टेस्ट डिलीशियस, तो क्या लिखोगे, अ मैंगो इज, एडजेक्टिव लगा दो, डिलीशियस व्हेन इट इज टेस्टेड, या सीधा सीधा पेपर में ये भी कह सकता है व्हेन टेस्टेड, इट इज को हटा भी सकता है, सीधा थर्ड फॉर्म भी लगा सकता है, दोनों तरीके। अच्छा ये तो देखो ये बना दिया यहां पर, एक एग्जांपल लिखो, द सरफेस, द सरफेस फेल्ट स्मूथ। ये बनाओ इसका, द सरफेस फेल्ट स्मूथ। द सूप स्मेल्स बिटर, ये लिखो, ये नहीं, क्विनाइन टेस्ट बिटर, ये लिखो, द सरफेस फेल्ट स्मूथ। दोनों एग्जांपल हैं, दोनों बता दो जरा फटाफट, अगर दोनों तुम्हारे सही हो गए तो फिर ये टाइप तुम्हें आ गया और तुम्हारा एक क्वेश्चन पक्का। मेरे फोन में एप्लीकेशन ऑन नहीं हो रहा, क्या करूं, नंबर है कोई जिस पे कॉल कर, क्या नंबर बताना, 62, हाँ, 83, 83, हाँ, 42, 42 10, 42
62 61 83 42 10, हाँ ये नंबर है बेटा, इस पे कॉल कर लेना। ये ना एप्लीकेशन के लिए कॉल करना, अगर इस पे आप किसी और चीज के लिए कॉल करोगे तो रिप्लाई नहीं करेंगे। एप्लीकेशन पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, सिलेबस खरीदना है या वॉट जो भी है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके पता कर लेना, ठीक है, वो आपको बता देंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो द सरफेस वॉज स्मूथ when it was felt. Quinine was bitter when it is tasted. अच्छा मैंने was लिख दिया is, क्योंकि प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट में से प्रेजेंट ही चलेगा। यहां पास था, अब कई बच्चे सोचेंगे सर यहाँ was क्यों आया, यहाँ was क्यों आया, क्योंकि पास्ट है ना इसलिए was आया। कब तक पूरा हो जाएगा चैप्टर? कल ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा और इसका कल ही प्रैक्टिस शीट डाल देंगे। अच्छा अभी थोड़ी देर में वो प्रपोजिशन के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं ना वो सॉल्व कराऊंगा एप्लीकेशन वाले, है ना, 5-10 मिनट बाद। ठीक है भाई, तो प्यारे बच्चों बस आज तक यहीं रखते हैं, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ये आपका कवर हो गया, कल ये चैप्टर फिनिश कर देंगे हम, और कल इसके मैं क्वेश्चंस आपको डलवा दूंगा एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस के लिए। तो अभी लगभग कितना टाइम हो रहा है, 12:15, 12:30 बजे मैं आप लोगों की एप्लीकेशन पे जो प्रेपोजिशन के जो नेक्स्ट लेवल के जो क्वेश्चंस बचे हुए थे वो आपको प्रैक्टिस के लिए वो सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, तो मिलना सारे के सारे जितने भी एप्लीकेशन वाले हैं, ठीक। बाकी मिलते हैं कल आपको, तब तक के लिए सारे बच्चों को जय हिंद जय भारत।